हेलो एवरीवन, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। आज का जो क्लास है उसमें हम लोग जानेंगे जेएसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट, ये 19 है। इसमें हम लोग झारखंड जी के क्वेश्चन जानेंगे और समान अध्ययन का क्वेश्चन जानेंगे। और इसका जो पीडीएफ मिलेगा वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके इसको फिर प्रैक्टिस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम में प्रैक्टिस कीजिए और जो पढ़े हैं उसी का रिवीजन कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे झारखंड सामान्य ज्ञान का 40 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, अखिल भारतीय खड़िया महासभा का गठन कब किया गया था? इसका जो गठन किया गया था वो कब किया गया था? 1934-35 में खड़िया महासभा का गठन किया गया। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड में 1857 के विद्रोह का प्रेरक कौन था? ये क्वेश्चन बहुत बार हो चुका है कि 1857 का विद्रोह झारखंड का प्रेरक कौन था? तो विश्वनाथ सहदेव। कौन थे? विश्वनाथ सहदेव। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड में ववाही आंदोलन का प्रसार किसने किया था? तो इसका प्रसार किसने किया था? मुबारक हुसैन। किसने? मुबारक हुसैन। और ये जो ववाही आंदोलन है, यह विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? 1828 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और 1888 ईस्वी तक ये चलता रहा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। और इस आंदोलन का जो प्रमुख केंद्र था वो कहाँ था? पटना में। इसका जो प्रमुख केंद्र था वो कहाँ था? पटना में। तो इसका आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, 1940 ईस्वी में रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान निम्न में से किसने अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का आयोजन किया था? तो ये किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड पार्टी ने किस वर्ष पहली बार विधानसभा चुनाव में भाग लिया? तो झारखंड पार्टी ने प्रथम बार कब चुनाव में भाग लिया था? 1952 में। कितना? 1952 में भाग लिया था। और इस पार्टी ने प्रथम विधानसभा चुनाव में कितने सीटें प्राप्त हुआ था? तो 32 सीटें। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, जांत गाना के समय कौन सा वाद्य झारखंड में बजाया जाता है? तो कौन सा वाद्य बजाया जाता है? तो ढोल बजाया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, पखावज वादन के कलाकार हैं, तो इसके कलाकार कौन थे? सरमन कुमार और प्रीति सिन्हा, ये दोनों। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, मुंडारी कविता संग्रह ही सिर के कवि, तो इसके कवि कौन है? रामदयाल मुंडा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, रेलवे स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो रेलवे स्टेडियम जो है वो झारखंड के रांची जिले में स्थित है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड के स्पोर्ट्स स्टार किन किन खेलों विश्व प्रसिद्ध हासिल की है? कौन कौन सा खेल है जो विश्व प्रसिद्ध है वो बताना है। तो क्रिकेट, तीरंदाजी और एथलीट्स, ये सब चीजें में है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड में कुडप्पा कर्म की चट्टानों का न पाया जाना यह सिद्ध करता है कि यह क्षेत्र हमेशा समुद्र तल से डैश रहा है। तो ये समुद्र तल से जो है वो ऊपर होने के कारण। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, राजमहल ट्रैप के सौंदर्य में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है, संथाल परगना के क्षेत्र में जुरेसिक काल में लावा प्रभाव के कारण राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ। ये सही है। इस ट्रैप झारखंड के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। ये भी सही है। ये जो राजमहल ट्रैप है वो झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। और इस ट्रैप की जो औसत ऊंचाई है वो 150 से 300 मीटर है। और इस ट्रैप की जो औसत ऊंचाई है वो 150 से 300 मीटर है।
ये तीनों कथन सही है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है, तो ये तीनों कथन सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी। नंबर 13, फल्गु नदी के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें फिर पूछा गया है, कथन दिया हुआ है, कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो नंबर 1 है, इस नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से है, ये सही है। इसका मुहाना सोन नदी में है, ये भी सही है। इसकी सहायक नदी निरंजना व मोहना, ये तीनों सही है। और पूछा गया कि कौन सा कथन सही है, तीनों सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, किस नदी का उद्गम स्रोत दुधवा पहाड़ी से है। कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्रोत दुधवा पहाड़ी से है, तो ब्रह्मणी नदी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए। और ये जो ब्रह्मणी नदी है, इसका सहायक नदी कौन सा है, तो गुमरो और एरो जो नदी है वो इसकी सहायक नदी है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, कांति जलप्रपात के सौंदर्य में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नंबर 1 है, यह जलप्रपात चंदवा कुडू मार्ग पर सेनहा गांव से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ये सही है। यह जलप्रपात लोगों के लिए अच्छा पिकनिक स्पॉट बन जाता है, ये दोनों कथन सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित करें। एक तरफ है गर्म जलकुंड और कहाँ पे स्थित है वो आपको बताना है। तो ये तेतुलिया जो है वो कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है, धनबाद में है। शिवपुर सोता ये कहाँ पे है, तो ये पाकुड़ में है। और ताता पानी कहाँ है, ये लतेहार में है। और रानी बहाल जो है वो दुमका में है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस विभोक्ष में सामयिक व्यवधान के कारण झारखंड शीत ऋतु में कभी कभार वर्षा होती है। तो किसके कारण, तो उत्तर पश्चिमी विभोक्ष के कारण। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड की कौन सी मिट्टी निस एवं ग्रेनाइट चट्टानों के अवशेष से बनी है, इसलिए कम उपजाऊ होती है। तो वो कौन सा मिट्टी है, लाल मिट्टी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड में मृदा अपरदन के लिए कौन से कारण जिम्मेवार हैं, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो कौन सा कारण है वो आपको बताना है। तो नंबर 1 है, वन विनाश है। फसल विविधीकरण का अभाव, ये भी सही है। कृषि के गलत तरीके का उपयोग, ये भी है। तो इसमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है, ये तीनों कथन सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा क्षेत्र ब्राकर नदी बेसिन कोयला क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो गिरिडीह और हजारीबाग आता है। ऑप्शन सी जो लोहरदगा है ये नहीं आता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21, इल्मेनाइट झारखंड में कहाँ पाया जाता है। तो ये कहाँ पाया जाता है, तो गिरिडीह में। गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, ये सब जगहों पे पाया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22, झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति के तहत कहाँ प्लास्टिक कहा गया कि झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति, मतलब प्रथम औद्योगिक नीति की जो स्थापना हुई थी प्रथम, वो 2001 और 2001 ईस्वी के तहत की गई है। तो उस टाइम प्रथम जो प्लास्टिक पार्क बनने का प्रावधान था वो कहाँ पे था, तो कोडरमा में। कहाँ पे, कोडरमा में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, राज्य सरकार ने कब झारखंड फिल्म नीति का निर्माण किया। तो इसका निर्माण कब किया गया, 2015 ईस्वी में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, झारखंड का घाटशिला नामक स्थान किस खनिज संस्थान हेतु प्रख्यात है। तो इस चीज को जानते ही होंगे क्योंकि घाटशिला लेके बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो तंबा के उत्पादन, तंबा का उत्पादन के कारण घाटशिला प्रसिद्ध है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 25, बोकारो स्टील को कोकिंग कोल की प्राप्ति निम्न में से किस स्थान से होती है? तो बोकारो स्टील को कोकिंग कोल ये कहाँ से होता है? तो झरिया से होता है। और बोकारो स्टील प्लांट जो स्थापना हुआ कब हुआ है? 1964 में। कब? 1964 में इसकी स्थापना की गई है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, झारखंड की निम्न में से किस एक कंपनी का स्वामित्व केंद्र सरकार के पास है? तो वो किसका है? तो ऑप्शन के अनुसार देखिएगा तो बोकारो इस्पात लिमिटेड जो है उसका स्वामित्व केंद्र सरकार के पास है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन 27, ग्राम कचहरी अधिकतम कितने माह के कारावास की सजा सुना सकता है? तो कितने माह का कारावास की सजा सुना सकता है? तो 6 माह। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। नंबर 28, जिंदल स्टील एवं पावर प्लांट कहाँ स्थापित है? तो ये कहाँ पे स्थापित है? तो रामगढ़ में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29, सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमिलित कीजिए। तो इसमें आपको सही सुमिलित, एक तरफ है कंपनी, दूसरी तरफ स्थान, कौन जगह कौन सी कंपनी है वो आपको बताना है। तो टीन प्लेट ये कहाँ पे है? ये जमशेदपुर में है। सीसीएल ये कहाँ पे है? ये रांची में है। बिहार कास्टिक सोडा एवं केमिकल ये कहाँ पे है? ये पलामू में है। और इलेक्ट्रो स्टील ये बोकारो में है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस कंपनी के परिसर में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड स्थित है? तो ये किसमें? HEC में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 2 ऑप्शन दिया है, कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो नंबर 1 है, रांची के हटिया नामक स्थान पर हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना की गई, ये सही है। नंबर 2 है, इंडिया एक्सप्लोसिव फैक्ट्री गोमिया नामक स्थान पर स्थित है, ये सही है। ऊपर में दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो दोनों सही है। और इसकी जो हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन इसकी स्थापना कब की गई है? तो 1958 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32, आयुष्मान भारत योजना के तहत झारखंड के कितने परिवारों को लाभ दिया जाएगा? तो कितने परिवारों को? 57 लाख परिवारों को। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33, झारखंड बालिका आवासीय योजना के तहत निम्न में किस वर्ग की बालिकाओं हेतु 75% आरक्षण निर्धारित किया गया है? तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक, ये तीनों। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? तो इस योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? 6,000 रुपये। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड राज्य में विधानसभा की संरचना का प्रावधान किया गया है? तो किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 170 के तहत किया गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। नंबर 36, राज्य में किस जलप्रपात को सर्वश्रेष्ठ जलप्रपात का पुरस्कार दिया गया है? तो कौन से जलप्रपात को? तो हुंड्रू जलप्रपात। और ये कहाँ पे है? रांची में। और किस नदी पे है? तो स्वर्ण रेखा नदी पे है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 37, पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा की जीवनी पर बनी फिल्म का नाम क्या है? तो वो फिल्म का नाम क्या है? नाची से बाची। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38, राज्य में किस स्थान पर मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई है? तो इसकी स्थापना कहाँ की गई है? गोतल सूद रांची में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39, पूर्ण रूप से वाईफाई बनने वाला झारखंड का पहला गांव कौन सा है? तो पहला गांव कौन सा है जो पूर्ण रूप से
वाईफाई बनाए कशमार। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40, बेतला राष्ट्रीय उद्यान के सौंदर्य में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है, यह झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, ये है सही। इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में की गई है, ये भी ऑप्शन सही है। ये लातेहार जिले में स्थित है, ये भी सही है। ये तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। जानेंगे समान अध्ययन से। क्वेश्चन नंबर 41, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? ये जो कंचनजंगा है वो कहाँ पे स्थित है? तो ये सिक्किम में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून के निर्माण से संबंध अल नीनो है। तो ये जो अल नीनो है वो क्या है? एक असाधारण तप्त महासागरीय धारा है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था। तो ये किसने किया था? यहाँ पे दिनेश जे दस्तूर ने। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु अस्तर उद्योग है। तो भारत में जो सबसे महत्वपूर्ण लघु अस्तर उद्योग है वो कौन सा है? तो हथकरघा उद्योग। कौन सा? हथकरघा उद्योग। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। 5, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ है चलवासी जनजाति, एक तरफ क्षेत्र। तो पूछा गया कौन सा सही सुमेलित है वो आपको बताना है। तो सान कालाहारी मरुस्थल ये सही है। सेमोइड ये साइबेरिया ये सही है। वो दाबो उत्तर पूर्वी एशिया ये नहीं होगा। आकुत ये लेना द्रोणी ये सही है। तो इसमें कौन कौन सा सही है? नंबर 1, 2 और 4। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समुद्रगुप्त को सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, ये सही है। नंबर 2 है, चंद्रगुप्त प्रथम का दरबार नवरत्न से अलंकृत था, ये गलत है। नंबर 3, अजंता की चित्र नंबर 3 है, अजंता की चित्रावली गुप्तकालीन बौद्ध कला का श्रेष्ठ उदाहरण है, ये सही है। तो इसमें जो सही है वो क्या सही है? नंबर 1 और नंबर 3। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 47, विदेशी होते हुए भी भारत में आकर बसा तथा उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जारी किया, उपयुक्त कथन का संबंध किससे है? तो ये जो संबंध है वो किससे? रुद्रदामन से। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। ये सब जितने भी क्वेश्चन है हिस्ट्री वाला, ये सब आपको ये क्वेश्चन लूसेंट अगर पढ़िएगा तो सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। इसीलिए बार बार कहती हूँ कि लूसेंट को आप लोग जरूर सोते वक्त या 1 घंटा जरूर पढ़िए, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 48, लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत देशी राज्यों के विलय की नीति को अपनाया। निम्नलिखित राज्यों में से किसका विलय इस सिद्धांत के तहत नहीं किया गया? तो किसका नहीं किया गया वो बताना है। तो बघाट का हुआ था, पीगू और सिक्किम का नहीं हुआ था, उदयपुर और नागपुर का फिर हुआ था। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ है संगठन, दूसरी तरफ है स्थापना। तो कौन सा कब स्थापना हुआ था वो आपको बताना है। तो तदबोधनी सभा 1839 ये सही है। यंग बंगाल आंदोलन 1867 नहीं होगा। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना 1820 में हुआ था। और परहंस मंडली 1849 ये सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 50, 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसको पुनः अधिकृत किया गया था?
तो दिल्ली को। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? तो शाहजहां के शासनकाल में राजकवि कौन था? तो कलीम। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 52, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1937 में। और ये जो किसके तहत स्थापित किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए, मानव के दुर्व्यवहार तथा बलात्सर्म अनुच्छेद 23 में, ये सही है। ऑप्शन बी है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये सही है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है, ये सही है। और शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 31 में नहीं, अनुच्छेद 30 में है। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। नंबर 54, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित की गई? तो किस समिति के तहत? तो बलवंत राय मेहता की समिति की सिफारिश पे जो पंचायती राज व्यवस्था स्थापित किया गया पहला, वो कहाँ पे किया गया था? तो राजस्थान में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 55, न्यायपालिका के अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है, न्यायपालिका को व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व सौंपा गया है, ये सही है। नंबर 2 है, सर्वोच्च न्यायालय के पास मौलिक अधिकारों के विरुद्ध किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर उसे लागू होने से रोकने का अधिकार है, ये भी सही है। ये दोनों सही है और पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है, तो दोनों सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन गण के सदस्य हैं? तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सांसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, यहाँ पे जो नंबर 1 में है, सांसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, ये नहीं है। इसमें सांसद के दोनों के मनोनीत जो सदस्य होते हैं इस निर्वाचन में शामिल होते हैं। तो नंबर 1 गलत है। राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, ये सही है। और संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, ये सही है। नंबर 4 है, सभी राज्यपाल तथा उपराज्यपाल, ये गलत है। तो इसमें नंबर 2 और नंबर 3 सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किस एक का अपने प्रभाव में सर्वाधिक स्फीतिकारी होने की संभावना है? तो किसमें होता है? तो बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 58, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का सर्वोच्च प्राथमिकता थी? तो कौन सा पंचवर्षीय योजना का ये उद्देश्य था? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना। और 9वीं पंचवर्षीय योजना था, इसका समय क्या था? 1957 से 2002 तक। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 59, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो ये कहाँ पे अवस्थित है? तो हैदराबाद में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 60, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसको हमेशा 11 मई को मनाया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 61, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ है खेल और एक तरफ है कप, कौन सा खेल किस कप से संबंधित है वो बताना। तो क्रिकेट ये दिलीप ट्रॉफी से संबंधित है, पोलो जो है वो क्लासिक कप से, जिम्नास्टिक ये चाइना कप से, और टेबल टेनिस ये जयलक्ष्मी कप से। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति नहीं है? तो भारत रत्न किसको किसको मिला है? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद को मिला हुआ है, खान अब्दुल गफ्फार खान को भी मिला हुआ है, वाहरा वेंकट गिरी को मिला है। ऑप्शन डी है जो महात्मा गांधी है, इनको नहीं मिला है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 63, केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो ये कहाँ पे अवस्थित है? नागपुर। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? ऑप्शन ए। और ये नागपुर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 64, टाइम पत्रिका द्वारा 2021 के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है? तो मुकेश अंबानी शामिल नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 65, वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया गया था? इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? नालंदा में। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 66, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित सतत विकास लक्ष्यों को किस वर्ष तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये किस वर्ष तक रखा गया है? 2030 तक। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 67, भारत सरकार ने कब तक भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो कब तक रखा गया है? 2030 तक। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 68, एशिया पावर इंडेक्स 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए, इस इंडेक्स में कुल 26 देशों को शामिल किया गया, ये सही है। भारत का जो स्थान है वो चौथा था, ये भी सही है। पहले स्थान पे यूएसए है, ये सही है। इसमें तीनों ऑप्शन सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 69, अक्टूबर 2021 में भारत ने किस देश के साथ मित्र शक्ति 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? तो किसके साथ किया गया? तो श्रीलंका के साथ। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 70, भारत का पहला जीवित बाल कला संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ पे किया गया है? तो कर्नाटक में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। तो आप लोग देख लिए कि इसमें कैसा क्वेश्चन दिया गया है। इसमें ये जो समान अध्ययन का क्वेश्चन है उसमें आपको करेंट को जरूर शामिल कीजिएगा, क्योंकि करेंट का क्वेश्चन 8 से 10 क्वेश्चन रह सकता है। तो आप लोग करेंट को जरूर पढ़िएगा, साथ ही साथ लूसेंट बुक को पढ़िएगा। उसी में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इको सब सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा।